Assalamu alaikum first year. Today we start our next chapter number 5, शिकस्त और रेख्तो इसकी एग्ज़ाम और वेदरिंग एंड इट्स टाइप्स। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़मीन के तग़य्युरात क्या हैं, यानी ज़मीन पर तब्दीली लाने वाले अनासर कौन कौन से हैं और वह किस तरह से तब्दीली लाते हैं। ये कुदरत का कानून है कि कशर अर्ज़ जो है हमारा अर्थ क्रस्ट यानी सबसे ऊपर वाली लेयर जो ज़मीन की है वो एक जगह पर कायम नहीं है, बल्कि ये चेंज होती रहती है या मूवेबल है, यानी हरकत करती रहती है। हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि ज़मीन जो है वो बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है जो मोल्डन मटेरियल के ऊपर मूव कर रही हैं और उनकी हरकत चंद सेंटीमीटर्स पर ईयर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह पर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ रौनमा हो जाती हैं। इसके बाद इससे कहीं पर बुलंद हो रहे हैं और तो कहीं पर वो कह रहा है कि पास पस्त हो रहे, यानी कहीं पर अगर डिग्रेडेशन हो रही है तो कहीं पर एग्रेडेशन हो रही है। देखिए कुरह इसके वजूद के आने से लेकर अब तक बहुत सारे जो अंदरूनी और बैरूनी ताकतें हैं या क़ुव्वतें हैं जो असरअंदाज हुई हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो तरह की क़ुव्वतें थीं, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में सुस्त और ज़लज़ली, ठीक है, और बैरूनी जो हिस्से पे हैं वो आपके हवा, पानी और दरिया यानी कि और ग्लेशियर वगैरह हैं, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जो क़ुव्वतें हैं वो तामीरी क़ुव्वतें कहलाती हैं और जो ज़मीन के बाहर की तरफ जो तोड़ने फोड़ने का काम करती हैं वो तहलीली क़ुव्वतें कहलाती हैं। तो ये क़ुव्वतें नीचे पहाड़ों, ढीलों, सतह मुर्तफ़ा शिकस्ता मवाद को शिकस्ता करने में, तोड़ने फोड़ने में मसरूफ़ है। अब सूरज जो है वही एक जो है और एक ऐसा सरचश्मा है इंसानी और हैवानाती ज़िंदगी का जो ज़मीन के सतह को भी तब्दील करने में मसरूफ़ है और बहुत बड़ा कारकुन है। इसकी हरारत से समुद्रों, झीलों, दरियाओं वगैरह से पानी बुख़ारात बनकर फ़िज़ा में शामिल होता है और फिर ठंडा होकर फ़िज़ा से वापस ज़मीन पर बारिश की सूरत में पहुंच जाता है। और जब बारिश पहाड़ों, मैदानों में, दरियाओं, नदी नालों की सूरत में बहती है तो वो वहाँ से मवाद उठाकर समुद्रों में जाकर वो पानी वापस समुद्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ से वो फ़िज़ा में शामिल हुआ था, ठीक है। समुद्र की लहरें और रोएं पैदा हो जाती हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो सूरज के मज़ाहिर हैं और हरारत की वजह से, ठीक है, वो पैदा हो जाते हैं और चट्टानों को शिकस्ता करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और क़ुव्वतें हैं जो ज़मीन के को हमवार करने पे और तोड़ने फोड़ने में मसरूफ़ हैं। अगर हम बैरूनी को ताकतों की बात करें तो इसमें आब हवा यानी हमारी हवा, आब रवां जिसे हम दरिया वगैरह कह रहे हैं, बहता हुआ पानी, ज़मीन दोस्त पानी, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर वगैरह शामिल हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक आता है वो आता है अम्ल अरियाकारी। अम्ल अरियाकारी क्या है? अम्ल अरियाकारी इससे मुराद तमाम कुदरती अवामिल जो सूरज, कहर क्या होगा, जो नमी वाली धुंध होती है, ठीक है, जिसमें पानी शामिल होता है, सूरज, हवा, बारिश, आब रवां, ग्लेशियर और समुंदर के ज़ेर असर सतह पर चट्टानों की शिकस्त व रेख्त, ठीक है, सतह ज़मीन चट्टानों की शिकस्त रेख्त है, ठीक है। नीचे चट्टानों के ऊपर की सतह घिस जाती है और निचली सतह नमूदार हो जाती है और चट्टानी ज़रात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। चुनांचे अम्ल अरियाकारी को तीन में तकसीम की जाता है। अम्ल फरसूदी यानी कि तोड़ फोड़, इसमें मवाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होता, जिसे वेदरिंग कहते हैं। अम्ल कटाव एरोयन, ठीक है, ये वो अमल है जिसके ज़रिए चट्टानों की शिकस्त व रेख्त जो है वो होती है, लेकिन ठीक है, और मास वेस्टिंग जो है वो ये तीसरी किस्म है। अब हम इस सब की डिटेल पढ़ेंगे। अम्ल कटाव क्या होता है? अम्ल कटाव होता है कि जैसे हमारी ज़मीन जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो रही है, हवा कहीं से गुजर रही है तो वो मवाद उठा रही है, ठीक है, तोड़ रही है, और दरिया जो है वो जहाँ से गुजर रहा है अपने मवाद को, चट्टानों को, ज़मीन को घिसता हुआ, रगड़ता हुआ गुजर रहा है और वह तोड़ फोड़ कर रहा है, ठीक है। इस तरह ग्लेशियर की भी तोड़ फोड़ की है। तो ये सारे जो बैरूनी अवामिल हैं जब ये चट्टानों की को तोड़ते फोड़ते हैं और शिकस्त व रेख्त करते हैं तो इसके साथ साथ वो इस मवाद को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर मुंतकिल भी कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो मवाद वो तोड़ फोड़ रही हैं, अब जैसे एक दरिया किसी इलाके में से पहाड़ पर से गुजरता हुआ उसे खुरचता हुआ मवाद को, पत्थरों को, ठीक है, मिट्टी को, ज़रात को अपने साथ देता हुआ मैदानी इलाके में आता है तो वो वहाँ का सारा मवाद उठाकर मैदानी इलाके में लाकर उसे क्या करता है, जमा कर देता है, एक तह बिछा देता है और फिर वो आगे समुद्र में जाकर बारीक तरीन मिट्टी भी अपना जमा करता हुआ गिरा देता है। अब जब वो मवाद जमा कर देता है
तो इसके बाद एक ऐसा इलाका जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पर हवा उस मिट्टी को उठाती है और जहाँ जहाँ वो हवा मूव करती जाती है वहाँ उस मवाद को जमा करती जाती है। ठीक है, इस तरह ग्लेशियर का भी शिकस्त व रेख्त का अमल भी है और जो है डिपोजिशन का अमल भी है। तो इस अमल को अमले कटाव कहेंगे, यानी कि जहाँ पर मवाद टूट फूट भी रहा है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी हो रहा है। फिर दूसरी जो हमारी किस्म है अमले याकानी डेन्यूडेशन की, वो है मैस वेस्टिंग, यानी पहाड़ों की बुलंदियों पर मवाद पड़ा हुआ होता है, पत्थर, चट्टानें टूटी फूटी, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। तो कशिश शक्ल के बायस और बारिश और बर्फ़ की वजह से और पानी से सैर हो जाता है वो मवाद और सिरकता हुआ मैस वेस्टिंग का अमल कहलाता है, यानी ज़मीन पर आ गिर जाता है। इसे मैस वेस्टिंग का अमल कहते हैं। ये कई तरह से असरानंदाज होता है, मसला इसमें मौसम का अमल दखल होता है, आब रवा यानी रनिंग वाटर ज़रूरी होता है, ज़मीन दोस्त पानी या ग्राउंड वाटर ज़रूरी होता है, ग्लेशियर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हवा भी होती है, ठीक है, लहरें और रोएं भी होती हैं। ये सारे अवामिल जो हैं वो अमले जो है शिकस्तो रेख्त करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता दूँ वेदरिंग और यानी अमले फरसूदगी अमले कटाव का, कि अमले फरसूदगी वेदरिंग जो है ये भी चट्टानों की शिकस्त व रेख्त है, लेकिन इसमें मवाद हवाई और दर्जा हरारत सूरज की वजह रोशनी की वजह से टूट फूट का शिकार ज़रूर होता है, लेकिन मूव नहीं करता, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। इसमें केमिकल कंपोजिशंस बनती हैं या फिर मैकेनिकल तरीके से होता है। लेकिन अमले कटाव में क्या होता है, बैरूनी व ताकतें असरअंदाज होती हैं और ये मवाद को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। और मैस वेस्टिंग में भी मवाद क्या होता है, वो पहाड़ की चोटी पर से ऊंचाई की वजह पर कशिश शक्ल के बायस ज़मीन की तरफ को सिरकता हुआ आता है, इसमें गिरता है, ठीक है, और इसमें पानी का मौजूद होना ज़रूरी है। तो इस सतह ज़मीन पर तब्दीली जो है तभी खतोखाल पर वो ये जो अवामिल है असरअंदाज होते हैं, मौसम वहाँ का, ठीक है, आब रवा, ज़मीन दोस्त पानी, ग्लेशियर और हवा और लहरें वगैरह। कल हम जो पढ़ेंगे वो इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे वेदरिंग और उसकी